करता। तीर्थ न धर्म जानो वेद विधि किमि है। अब तीर्थ, ध्यान देना आप, कलयुग की चाल का ध्यान देना, आप सब हृदय वाले हैं। घर गृहस्थी में उतने पापाचरण की वृत्ति नहीं आएगी जितना तीर्थ में आने की संभावना है। क्यों आने की संभावना है? कलयुग की कुचाल है कि यहां का पाप वज्र की तरह होगा, तुम्हारी दुर्गति होगी। ब्रह्मा जी के 4 ये युग पुत्र हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग से कहा मैंने सृष्टि की रचना में नरक की रचना की है, उसका भी ध्यान रखना, कुछ लोग उधर भी जाना चाहिए। बोले प्रभु हमारे राज्य में कोई नरक जाए असंभव, आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा। सतयुग ने त्रेता से, तो त्रेता ने कहा बड़े भैया का अनुसरण करेंगे। द्वापर से कहा तो द्वापर ने कहा हम आज्ञा पालन करने की सम्यक चेष्टा करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन हो कि कुछ लोग जो अधर्माचरण करेंगे वो नरक भेजे जाए। सतयुग में अधर्माचरण, त्रेता में। कलयुग से कहा तो उनका बड़े भैया ने जैसे साफ जवाब दे दिया आपको कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई चला जाए नहीं, नरक नहीं जाएगा। तो वही हम उत्तर देते हैं कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद चला जाए, सबको नरक भेजेंगे सीधे। कलयुग सीधे आओ फुल नरक, चिंता मत करो महाराज, आज्ञा का पालन हम करेंगे। हर जगह तीर्थ याटन में व्यसन, व्यभिचार, छल, कपट, चोरी ये निषेध है, पर लोग तीर्थ याटन में जाकर के ऐसे अपराध ज्यादा कर देते हैं। नशा करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, क्रोध करके लड़ाई कर लेना, किसी तीर्थवासी को पीट देना, अपमान कर देना, ऐसे बहुत तरह से। हम एक बार सत्संग में प्रार्थना की थी, जो निषिद्ध कार्य करते हैं हम उनके सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं। निषिद्ध कार्य करने वाला चाहे तीर्थवासी हो चाहे बाहर का भी हो, वो अपराधी है, वो दंड के योग्य है, कोई भी हो। लेकिन ये जो बाहर से आप आकर के, जैसे धाम में है ब्रज 84 कोष में, यहां जो तीर्थ पुरोहित जन है, ये लोग इसी से अपना परिवार चलाते हैं। आपको 4 जगह दर्शन कराएंगे, तो आप उनको 150-200 जो दे दिए, उसी से वो परिवार चलाते हैं। अपने जैसे सैकड़ों महात्मा उनके घरों में भिक्षा मांगने जाते हैं, उनको वो रोटियां देते हैं। आप सच्ची मानिए, जो आप तीर्थ पुरोहितों को 100-200-500 रुपए देते हैं, हम पहले कह दिया कि हम निषिद्ध का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कोई इसमें निषिद्ध हो तो धन का दुरुपयोग करता हो, लेकिन प्रायः हमारे ब्रजमंडल में सैकड़ों हजारों संत ब्रजवासियों के घर से रोटी मांग के खाते हैं। इनके कोई खेती नहीं, इनके और कोई धंधा नहीं। आप सच्ची मानिए, ऐसे को हम सैकड़ों को जानते हैं, क्योंकि 20 वर्ष हम माधुकरी पर जिए हैं। उनके घरों में जाओ तो घी की चुपड़ी रोटी देते हैं। उनका कोई व्यापार नहीं, किसी के व्यापार है नहीं, खेती भी नहीं है, यही है। तो आप लोग जैसे आए 100-200-500 दे दिए किसी को, उनसे उनका परिवार चला, और 2-4 संतों को ऐसे को रोटी मिली जो आपके परिचय में नहीं, आप उनकी सेवा नहीं कर सकते, वो आपके प्रारब्ध का क्षय करेगी, वो आपके पुण्य को बढ़ाएगी। तो यहाँ ऐसा, जिसे आप अपनी सरल भाषा में पंडा कहते हैं, पुजारी कहते हैं, तीर्थ पुरोहित करते हैं, इनके प्रति दोष दर्शन मत कीजिए। इनको आप कहीं ऐसा ना सोचिए कि ये कितना दे दोगे आप एक होटल में जाते हैं मनोरंजन के लिए, लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं। आप धाम में आए हो और रंगनाथ जी, निधिवन, सेवा कुंज 4 जगह दर्शन करा दिए, आप समझ रहे हो? और उनके घरों में आपके द्वारा दिए हुए पैसे से संतों को मधुकरी जाती है, संतों की सेवा होती है। 50 बाबा जी चले जाएं तो वो चाहे आधी रोटी देंगे जरूर। तो तीर्थ में आकर किसी को पीट देना, गुस्सा कर देना, दोष दर्शन कर देना, हिंसा, बड़े पाप के से। तीर्थ में कोई निष्पाप तीर्थ करके चला जाए, बिरला, ऐसा नहीं कोई जाता नहीं होगा, होंगे बिरला कोई होंगे जो विश्वास और तीर्थ का फल लेकर जा रहे हैं, नहीं तो संशय हो जाएगा। आपको पहले पुण्य फल मिलता है विश्वास से। ओहो मैं धाम आया, बहुत बड़ी कृपा, अब तो हम निष्पाप हो गए क्योंकि भगवान के धाम के दर्शन हुए। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी हरिद्वार में देखा कि पर्व था, तो सब गंगा स्नान करे। पार्वती जी ने कहा ये सब लोग निष्पाप हो रहे हैं, देखो देवी भागीरथी में स्नान कर रहे हैं। तो उनका सब तो निष्पाप नहीं हो रहे, क्योंकि सबका विश्वास इस कोटि का नहीं है कि मैं गंगा स्नान करने से निष्पाप हो रहा हूं। भाव फल यहां प्रदान करता है तीर्थ अवगाहन में। भाव फल एक चीज नाम है जिसमें तुम्हारा भाव और कुभाव नहीं देखा जाता, लेकिन तो तीर्थ आदि में श्रद्धा और भाव तुम्हारा कार्य करता है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा इसमें 2 ही 4 गंगा नहाए होंगे, नहीं तो जले में डुबकी मार के जा रहे हैं, इनको विश्वास नहीं। बोले प्रभु ऐसा कैसे, सब देखो फिसल करके गिरने का ऐसा नाटक वयोव्रत और माता पार्वती, और उनको सिखा दिया आपको ऐसा बोलना। तो जो गंगा नहा के निकलता बोले भैया
हमारे पति फिसल कर गिर गए, मेरी सामर्थ्य नहीं कि अकेले उठा, तो आप निकाल कर गड्ढे से बाहर कर दें। तो जब ए सुनो, हमारे पति निष्पाप हैं, अगर पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा, इसलिए लोटा उठाते चले जाते। कौन झंझट में फंसे भाई, पाप तो किए ही हैं संसार में, और अगर छुआओ कहीं कुछ। एक आदमी ऐसे गंगा 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 डुबकी लगाए, गंगा जल लोटे मिले, तो उन्होंने कहा भैया हमारे पति को निकाल दो, ये फिसल के गिर गए, मेरी सामर्थ्य नहीं। पर निष्पाप पुरुष ही छू सकता है हमारे पति को, क्योंकि निष्पाप। अरे बोले मैया गंगा नहा के आ रहे हैं, अभी तुम्हें कोई शक है? और महादेव जी को पकड़ा और भाग फिर चला गया। पार्वती जी से कहा ये गंगा ना, इसको पूरा विश्वास है कि गंगा का स्पर्श होते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा पापम, गंगा जी पाप का नाश कर देती है। तो तीर्थ याटन भी लाभ ले पाना बहुत कठिन है। व्यसन, व्यभिचार, क्रोध, हिंसा बहुत बाहुल्यता है, छल कपट बहुत बाहुल्यता है। कोई बिरला तीर्थ का फल उगान करके, बिरला कोई। अच्छा, उसमें भी जो गया और फिर इसके बाद यश कीर्ति वर्णन कर दी कि वो गए थे प्रयागराज। अरे भाई ठीक, हम 3 बजे पर्व पे डुबकी मारी, 500 रुपया दान किया, 4 ब्राह्मणों को, अब वो सब निकल के खाली हो रहा है। तो तीर्थ याटन से भी भगवत प्राप्ति हो जाए, गोस्वामी जी कहते कलयुग है बड़ा मुश्किल। जो हमारे भारत की नदियों का भ्रमण करके फलाहार दुग्ध आदि से जीवन व्यतीत करते थे, उनको जब सुनने को मिला महाप्रभु चैतन्य देव की महिमा की कीर्तन में अमृत बरसता है, तो उन्हें लगा कि जब मैं जाऊंगा तो मैं त्यागी हूँ, समस्त तीर्थों का अवगाहन किए हूँ, फलाहार दुग्धाहार रहता हूँ, तो महाप्रभु गले से लगा ले। कीर्तन में पहुंचे, जे भी पहुंचे तो महाप्रभु का कीर्तन रुक गया और कहा कौन बहिर्मुख पुरुष आ गया जिससे कीर्तन का रस सूख रहा है? और वही आए हुए थे। बोले हटाओ इनको, हटा। अब वो जो दूर जाकर के खड़े हुए और रोने लगे कि प्रभु क्या मुझ जैसे अधम का आपके चरणों में कोई स्थान नहीं मिलने का? अगर आप जैसे महापुरुष अंदर से प्रार्थना करते, आप जैसे महापुरुष मुझ जैसे अधम को स्वीकार नहीं करेंगे, फिर मेरा उद्धार कैसे? महाप्रभु दौड़ पड़े और जाके गले से लगा लिया और कीर्तन में उन्मत्त कर। अहम का त्याग, त्याग की स्मृति का त्याग, दैन्य भाव। तो त्याग का भी महत्व भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते।